हाय फ्रेंड्स, एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में देखते हैं इंसोल बस में सो जाती है और सुंजे उसे जगाता है बट वो उठती नहीं है और सब लोग बस से उतर जाते हैं। बस में सिर्फ ये दोनों ही बचते हैं। फिर सुंजे का कुछ सामान गिर जाता है बस में और वो झुक के उसे उठाने लगता है। इंसोल तभी जगती है और उसे लगता है कि वो बस में अकेले है और वो दौड़कर उतर जाती है। सुंजे सोचता है कि ये कहाँ गई, क्योंकि वो जब नीचे से झुक कर उठता है ऊपर तो वो देखता है कि वहाँ पर इंसोल थी ही नहीं, तो वो भी वहाँ पर बाहर निकल आता है बस से। इंसोल बस स्टॉपेज पे वेट कर रही थी, तब तक वो एक टैक्सी देखती है। वो उस टैक्सी के पास जाती है और जब वो उसका गेट खोलती है तो देखती है उस टैक्सी के अंदर कुछ रस्सी रखा हुआ था। तो उसे कुछ डाउट होता है और वो कहती है कि मैं अभी नहीं जाऊंगी, मेरी मम्मी मेरे साथ आ रही है। और वो ड्राइवर जाना पहचाना सा लग रहा था। और फिर हम देखते हैं वो ड्राइवर आगे आता है और इंसोल को मार देता है टक्कर, और इंसोल बेहोश हो जाती है तो उसे उठा के कार में बांध देता है, उसका हाथ बांध देता है। इधर हम देखते हैं कि सुंजे भी उसे अगल बगल घूम कर पूरा चारों तरफ खोज रहा था। इधर इंसोल को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसका हाथ बंधा हुआ था, बट वो जैसे तैसे अपना हाथ खोलती है और उस कार से बाहर निकल जाती है। वो ड्राइवर आता है वहां पर तो देखता है इंसोल नहीं है, तो वो कार लेकर उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं इंसोल आगे आगे भागती है और वो कार लेकर पीछे पीछे भागता है। सुंजे को दूर से ही दिख जाता है जैसे कि इंसोल भाग रही है और वो दौड़ कर जाता है उसके पास और उसके सामने ही इंसोल को वो गाड़ी टक्कर मार देता है और इंसोल गिर जाती है उस ब्रिज से नदी में। सुंजे भी कूद जाता है ब्रिज से उसे बचाने के लिए और उसे नदी से निकाल कर बाहर रखता है। तब तक वही आदमी मतलब ड्राइवर आ जाता है और सुंजे से मारपीट करना स्टार्ट कर देता है। तब तक हम देखते हैं सुंजे इसी बीच में पुलिस को कॉल कर दिया था और पुलिस वहां पर आ जाता है, उस आदमी को ले जाता है और वो आदमी बहुत ही ज्यादा चिल्लाते रहता है। फिर हम देखते हैं इंसोल हॉस्पिटल में एडमिट है और सुंजे बाहर उसका वेट कर रहा है और उस दिन का डेट भी शो किया जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 6 एंड हुआ था। वही इंसान फिर आता है और उसे टक्कर मारता है और उसे वहां से उठाकर लेकर जाता है। सुंजे ये चीज नोटिस करता है कि उसका छाता गिरा हुआ है तो उसे कुछ ऑफ लगता है और उसके भाई से वो जाकर पूछता है कि इंसोल कहाँ गई है। उसका भाई कहता है इंसोल तो आज कहीं बाहर नहीं जाने वाली थी, वो कह रही थी मेरा हाथ पर बांध दो ताकि मैं कहीं और ना जा पाऊँ, बट वो आज शायद रिजर्वर जाने वाली थी, वो हो सकता है वहां पर गई हो। फिर हम देखते हैं वो आदमी उसको किडनैप कर लिया है और इंसोल अपने मन में सोचती है ये तो मेरे साथ हुआ है तो शायद मैं अपने किस्मत को चेंज कर सकती हूँ। फिर से वो जगती है होश से और अपना हाथ खोलकर वहां से निकल जाती है और हम देखते हैं कि फिर वो आगे आगे दौड़ रही है और सेम गाड़ी उसका पीछा कर रहा है। और उधर पर सुंजे भी बाइलक पहुंच जाता है और उसे उसके सामने आ जाता है, बट इस बार अलग होता है। इस बार वो गाड़ी उसे टक्कर नहीं मारता है क्योंकि सामने ही कोई और गाड़ी आ जाता है। इंसुल को लगता है कि यही गाड़ी मुझे टक्कर मारेगा, बट वो और गाड़ी था इसलिए उसे टक्कर नहीं मारता है और वहां पर सुंजे भी आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो जो ड्राइवर से किडनैप किया था वो जस्ट उसके बगल से निकल जाता है। सुंजे उससे पूछता है कि तुम ठीक हो और इंसोल उससे पूछती है कि तुम कौन हो। उसे कुछ जैसे याद नहीं आ रहा था। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और इंसोल अपने आप को पुराने जमाने का कपड़ा पहने हुए पाती है। वो सोचती है कि वो राजा महाराजा वाले जमाने में आ गई क्या। तब तक सामने वाला आदमी एक लड़की को किस करता है और इंसोल तेज सा चिल्ला देती है और डायरेक्टर आकर सीन कट करवा देता है और इससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तब हमें पता चलता है कि ये एक फिल्म सेट पर आ गई है, मतलब ये थोड़ी सी फ्यूचर में आ गई है। और तब इसे याद आता है कि ये कहाँ पर आई है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, तुम पागल वागल हो गई हो क्या। और वो सबसे पहले अपना पैर देखती है और वो देखती है उसका पैर टूटा हुआ नहीं है और वो कैलेंडर मांगकर देखती है तो पता चलता है कि ये 2023 चल रहा है। और वो सीधे सर्च करती है सुंजे को और जब वो देखती है सुंजे जिंदा है और वो एकदम नॉर्मल है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है और रोने लगती है और वहां से कपड़े उपड़े बदल कर निकल जाती है जहाँ पर सुंजे रहता है, मतलब जिस होटल में वो ठहरे रहता है। वो वहां पर नीचे खड़ी रहती है। तब तक हम देखते हैं सुंजे के होटल रूम में कोई एक लड़की बेल बजाती है और उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि वो जैकेट से ढकी हुई थी। सुंजे तुरंत अपने सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करता है। उसे लगता है कि जैसे कोई स्टॉकर है। उसको स्टॉक करते करते उसके कमरे तक आ गई और सिक्योरिटी उस लड़की को दौड़ाता है और वो लड़की दौड़ते हुए जाकर इंसोल से लड़ जाती है और वो आगे निकल जाती है। और हम देखते हैं इंसोल उसके तरह सेम जैकेट पहनी हुई रहती है तो
सिक्योरिटी इंसोल को समझकर पकड़ लेता है कि वही वो स्टॉकर थी। और हम देखते हैं इंसोल को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है। तो इंसोल कहती है कि वो हम नहीं थे, और वो ऐसा बात करती है कि पुलिस को भी लगता है कि जैसे वो थोड़ी सी पागल है। फिर हमको पता चलता है कि इंसोल जिस कंपनी में काम करती है उसी के साथ सुंजय का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो लोग उसी को हायर कर रहे हैं। तो इंसोल को छोड़ दिया जाता है और पुलिस वाला कहता है कि तुम बहुत लकी हो। फिर इंसोल अपने घर आती है और अपने ग्रैंडमा को देखकर उनसे गले मिलती है। फिर इंसोल जाकर अपना वार्डरोब खोलती है तो उसमें स्टाइलिश फुटवेयर रखे हुए थे और वो सोचती है कि ये सारे मेरे हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो सोचती है, अपने मम्मी से पूछती है कि उस आदमी का क्या हुआ जिसने मुझे टक्कर मारा था। तो वो कहती है वो अरेस्ट हो गया, तुम इस बात को क्यों पूछ रही हो। और वो कहती है कि उसके कितने साल हो गए। तो उसकी मम्मी कहती है 15 साल हो गए हैं। वो कहती है अच्छा 14 साल नहीं 15 साल हो गए हैं। उसको पता चलता है कि मतलब वो 1 साल फ्यूचर में आ गई है। और उसकी मम्मी उसको कार का चाबी देती है तो वो बहुत खुश होती है कि अच्छा उसके पास कार भी है। और वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है और वो सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज रिएक्ट कर रही होती है। फिर उसकी बॉस उसको बुलाती है और उसे डांटती है कि तुमने संजय को स्टॉक क्यों किया। वो कहती है कि वो मैं नहीं थी, वो कोई और थी और वो मेरी तरह जैकेट पहने हुई थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। फिर उसकी बॉस कहती है तब तुम संजय को बुलाओ, हम लोग उसे बुला रहे हैं और तुम उसके सामने माफ़ी मांगना। तो वो रेडी हो जाती है माफ़ी मांगने के लिए। फिर उसे जैसे लगता है कि संजय ही आ गया अचानक सा, बट वो संजय नहीं रहता है, एक्चुअली उसकी बॉस ही रहती है। और वो उससे पूछने लगती है कि तुम रो क्यों रही हो। फिर हम देखते हैं ह्यूंजू का कॉल आता है और वो चिल्लाते रहती है। एक्चुअली उसको बेबी होने वाला था और उसका वाटर बैग फट गया था, इसलिए वो बहुत तेज तेज चिल्लाती है और उसको बुलाती है। और इंसोल ये सब सुन के घबरा जाती है और उसे कहती है हाँ मैं जल्दी आ रही हूँ। तब तक इसके ऑफिस पहुंच जाता है संजय और वो काफी फ्लेक्स मार रहा था, वो अपना जूता बांध रहा था। तब तक पीछे से इंसोल दौड़ते भागते हुए जाती है और उसे धक्का मार देती है, वो पानी में गिर जाता है, वो पूरा भीग जाता है। संजय का जो असिस्टेंट रहता है, इंसोल अपना कार्ड उसे देकर चली जाती है और कहती है कि मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इधर हम देखते हैं संजय पूरा भीग गया था और वो जब पानी से बाहर निकलता है तो सारे फैन उसके आ जाते हैं और उसका फोटो क्लिक करने लगते हैं। संजय थोड़ा सा गुस्सा होता है और कहता है जिसने मुझे पानी में गिराया था उससे सारा कॉस्ट रिम्बर्स करो मेरे कपड़े का, इवन अंडरवेयर का कॉस्ट भी उससे रिम्बर्स करना। और वो वहां से फ्लेक्स मारते हुए निकल जाता है। इधर इंसोल पहुंचती है हॉस्पिटल ह्यूंजू के पास में। हम देखते हैं कि वो अपने बच्चे को डिलीवर कर रही थी और उसका हस्बैंड इसका भाई था, इंसोल का भाई था। और वो अपने भाई को देख के उसका मतलब सर पकड़ के बाल पकड़ के हिलाने लगती है और कहती है कि तुम इससे शादी कर ली है। बट वो अचानक से सोचती है अरे मैं ये क्या कर रही हूँ। फिर उसे पता चलता है कि ये इसका दूसरा बेबी हो रहा है और वो कहती है कि तुम पापा भी बन गए, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। यहाँ पर इसकी माँ भी आती है। फिर संजय का असिस्टेंट एक लिस्ट भेजता है पैसे का कि तुमने उसका कपड़ा बर्बाद कर दिया है, इतने कपड़े हैं। वो चेक करती है और कहती है कि ये अंडरवेयर भी इतना महंगा पहनता है। तो वो डायरेक्ट संजय को मैसेज करती है और कहती है तुमने जो कपड़ा पहना था उसका फोटो खींच के भेजो, तभी मैं जानूंगी कि तुम सही पैसा भेज रहे हो या फिर मेरे साथ स्कैम कर रहे हो। और संजय सारा कपड़े का फोटो खींचकर भेजने लगता है। वो अपने अंडरवेयर का भी फोटो खींच के भेजने जा रहा होता है, तब तक उसका असिस्टेंट आ जाता है और वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो खुद सोचता है कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर इंसोल का भाई इंसोल से कहता है कि तुम संजय से बात क्यों नहीं करती हो, शायद तुम्हारे लिए उसका फीलिंग था, तुम्हें उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, वो मेरे बच्चों का अंकल हो सकता था, तुम अभी भी उससे बात करो, पुराना प्यार इतने आसानी से भुलाया नहीं जाता है। वो सोचती है कि अब मैं उसे कैसे कांटेक्ट करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इंसोल को पता चलता है कि एक्लिप्स बॉय बैंड का परफॉर्मेंस होने वाला है और वो सोचती है कि डेट पोस्टपोन हो गया क्या। और वो दौड़ते भागते हुए वहां पर पहुंचती है जहां पर परफॉर्मेंस होने वाला था, बट गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देती है क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था। वो बाहर में खड़ा होकर गाना सुनती है और वो गाना सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि गाना संजय ही गा रहा था। और फिर इंसोल वहीं पर पहुंच जाती है और सोचती है कि शायद मैं इस बार फेट को चेंज कर सकती हूं। और वो वहां पर जाकर विश करती है जहां पर संजय उससे पहली बार मिला था, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो वहां पर छाता लेके पहुंचती है और सोचती है काश इस बार संजय नहीं आता, सब कुछ चेंज हो जाता। बट हम देखते हैं वो वेट करते रहती है और वो सोचती है टाइम काफ़ी हो गया, हो सकता है संजय चला गया होगा। तब तक उसके पास कॉल आता है और जब वो कॉल उठाती है तो देखती है कि वो कॉल में संजय रहता है। और वो जब पीछे मुड़ती है तो देखती है उसके पीछे संजय रहता है और संजय उससे कहता है कि बहुत दिन हो गया ना हम लोग को मिले हुए। और वो कहती है कि हाँ, वो कहती है कि हम सोचते थे कि तुम नहीं आओगे। बट संजय कहता है कि मैं कैसे नहीं आता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इंसोल कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।
तब तक सुंजे का मैनेजर आता है और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है और इंसोल को लगता है जैसे ये यहाँ से अब जाएगा तो इसके साथ कुछ हो जाएगा। वो कहती है नहीं नहीं अभी मत जाओ। सुंजे कहता है क्यों? वो कहती है सुनो ना, आज रात हम लोग साथ ही बिताते हैं। और सुंजे उसे बहुत ही प्यार भरी आंखों से देखने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।